फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, लाखों लोग आपके इस चैनल को देखते हैं। एसपी सिरसा आईपीएस ऑफिसर है, वो कोई राजनीतिक पद नहीं है, बहुत एजुकेशन के बाद वो पद मिलता है। और एक हम सोचते थे एक बहुत ईमानदार और एक बढ़िया हमारे को एक कप्तान मिला है सिरसा में, लेकिन इतना जो छोटा काम किया उन्होंने, एक डकैती का केस 3000 की डकैती का हम 8 जनों के ऊपर किया है। जो सारा दिन हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, अपनी गाड़ियां लेकर डीजल फूंक कर लोगों के कामों में जाते हैं, तो इतने साल 1.5-2 साल से हम दुकान व्यापार और अपना परिवार छोड़कर लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो एक ऐसा केस बनाना शोभा नहीं देता कि एसपी को, इस एसपी को तुरंत प्रभाव से वो सारे केस रद्द करने चाहिए, नहीं तो उसका नतीजा भुगतने के लिए सिरसा पुलिस प्रशासन तैयार है। कि 395 धारा ला के और डकैती का परचा दर्ज किया जिहड़ा सरासर झूठा है। और असी यही कहने अर्पित जैन नूं आईपीएस ऑफिसर नूं बेनती करते हैं, सरकारां आनियां जानियां है, वो ये कह रहे हैं कि मेरे ते सरकार का दबाव है, मेरे ते सरकार का दबाव है। 3 बार सानू बुलाया, मीटिंग की, गल की, आखिरी ये कहन लग गया भी मैं जातिवाद का मतलब सूचक जाति का परचा दर्ज कर दूंगा, जेड़ा कि एक उत्थे ब्राह्मण है, एक जाट है। ये सिर्फ धमका के डराना चाहता है, पर इस चीज़ से किसान कदे नहीं डरेगा। इस तो बाद ये ना समझा जाए कि ये 1000 बंदा है, 1500 बंदा है, इन्हों के मगर 1-1000 जनता किसान लोग ने ये अज विचार करना है, सलाह करनी, अगला फैसला की करना है। ये जो पर्चे किए गए हैं, नाजायज़ पर्चे किए गए हैं किसानों के ऊपर, और जो पीछे रोडवेज का भी धरना लगा था उसके दौरान भी जो साथियों को अंदर किया गया है, तो वो पर्चे रद्द कराने के लिए है। क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान भी बहुत सारे पर्चे किए गए थे। मेरे ऊपर खुद 9 FIR की गई थी चंडीगढ़ पुलिस ने, जबकि मैं चंडीगढ़ में हरियाणा की तरफ से गई थी, पंजाब की तरफ से नहीं थी। तब भी उन्होंने झूठे पर्चे डाले थे कि मैंने पुलिस वालों को पीटा है, बैरिकेड तोड़े हैं, मैंने दंगा फसाद भड़काया है किसान आंदोलन के दौरान। तो ये जो सरकार ने तब वादा किया था कि बिल रद्द होने के बाद भी वो MSP फिक्स करेंगे और पर्चे सभी के रद्द कर देंगे, वो अभी तक नहीं किए गए हैं। उसके अलावा और भी पर्चे किसानों के ऊपर डाले जाते हैं, जैसे किसी भी तरह का मोर्चा जो हो प्राइवेटाइजेशन करने के खिलाफ, जो अभी ये रोडवेज का बसेस का इन्होंने मोर्चा लगाया था, तब भी इन्होंने बहुत सारे पर्चे ऐसे किए हैं। और अगर हम पुलिस प्रशासन के साथ बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन के SP बोलते हैं कि मुझे ऊपर से दबाव है। तो ऊपर का जो दबाव है वो किसानों को बहुत अच्छे से हैंडल करना आता है। अगर हम 12 महीने टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे और डिफरेंट बॉर्डर्स के ऊपर बैठ के किसान के बिल रद्द करवा सकते हैं, तो हम पर्चे भी बहुत अच्छे से रद्द करवा सकते हैं। इशू है अभी सरकार के दबाव में अफसर काम कर रहे हैं। मान लो डकैती जैसे मुकदमे दर्ज कर देने साधारण बात पे, मान लो जो कोई घटना घटी है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, वो डकैती नहीं थी। और वो जिसने कोई की है शरारत, वो उन पर कार्रवाई तो हो जानी चाहिए थी, मगर ये जो बनती कार्रवाई थी वो करनी चाहिए थी। डकैती जैसी धाराएँ नहीं लगनी चाहिए थी। और जो किसानी आंदोलन के जो मुकदमे हैं वो भी खारिज नहीं किए जा रहे। अभी मेरे को भी सम्मन आ रहे थे, बार बार कोर्ट सम्मन कर रही है, बार बार चक्कर काट रही है पुलिस। इसका मतलब अभी सरकार ने जो हमारे से समझौता किया था, जिस समझौते में मीटिंग में मैं भी शामिल था, मुख्यमंत्री ने ये कहा था भी आप अपने मुकदमे वापस ले लो जो आपने कर रखे हैं, तो हम अपने मुकदमे वापस ले लेंगे। मगर किसानों ने तो मुकदमे वापस ले लिए, सरकार ने अभी तक मुकदमे वापस नहीं लिए। सरकार लगातार दबाव बना रही है, आंदोलन को तोड़ने के प्रयास कर रही है। मगर इतिहास है अभी जब लोग लड़ते हैं, जितना ये सख्त रवैया अपनाएंगे उतना लोग तेज़ी से लड़ेंगे, उतना लोग मजबूती से लड़ेंगे। ये सरकार के बात खिलाफ जाएगी। आज एक इलाके के लोगों की एक पंचायत बुलाई है,
और एक निर्णय लिया जाएगा कि बड़ा आंदोलन किया जाए, क्योंकि सिरसा एसपी से मिल चुके हैं तो वो बार बार वही गोली दे रहे हैं, क्योंकि वो सरकार के दबाव में। दुष्यंत चौटाला का ये गृह जिला है और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ किसानों ने बड़ी लड़ाई यहाँ जीती है। आपने देखा होगा 1.5 साल से ज़्यादा यहाँ मोर्चा लगा रहा, जिसकी अगुवाई भी हमने की और यहाँ के तमाम संगठनों ने की, और उसके चलते भी दुष्यंत चौटाला के इशारे पे भी ये कार्रवाई हो सकती है। मगर हमने अभी इस पर निर्णय लेंगे, एक सख्त फैसला लेंगे जिसमें सरकार झुकेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में आज यहाँ शहीद भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में किसानों की एक जनसभा सुबह से की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि 28-29 फरवरी को जो राष्ट्रव्यापी जन विरोधी नीतियों के विरोध में कर्मचारियों की व जन संगठनों की हड़ताल थी, उस हड़ताल के दौरान रोडवेज कर्मचारियों एवं कुछ किसान नेताओं पर पुलिस ने झूठे मुकदमे दर्ज किए, जो 395A बिल्कुल गलत है। वो धारा लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने भी 28-29 की हड़ताल के संबंध में जिला में दर्ज मुकदमे हैं उनको अविलंब वापस लिया जाए। वह इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान जो रेलवे द्वारा सिरसा के जिन साथियों पर मुकदमे बनाए गए थे, रोशन सुचान बाई नेम उसमें थे, हमारे हरियाणा किसान सभा के सिरसा के महासचिव, वो सब मुकदमे वापस लिए जाएं। यदि सरकार हमारी ये न्यायोचित मांग नहीं मानती तो हम समझेंगे कि सरकार हमें जानबूझकर लंबे आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है। इसलिए हम दो टूक बात यही कहना चाहेंगे कि ये जो गलत मुकदमे दर्ज किए गए हैं इनको अविलंब वापस लिया जाए। रेलवे व दूसरे जितने भी किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे हैं, भले ही वो सिरसा के साथी हैं या भट्टू के साथी हैं, जिन पर भी वो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं। वह किसान आंदोलन से संबंधित अन्य MSP वगैरह जितनी भी मांगे हैं उनको सरकार पूरा करे, और बिजली व पानी की जो भीषण गर्मी में भारी किल्लत चल रही है इसका भी अविलंब सरकार समाधान करे। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद है कि सरकार हमारे किसान एक साथी पर, लखविंदर सिंह ओढ़क पर गलत धाराएं लगा के मुकदमा दर्ज किया है। जो ट्रेड यूनियन की जो हड़ताल थी उसमें हमने संयुक्त मोर्चे ने सहयोग दिया था, हम सभी उसमें थे, लेकिन लखविंदर पर एक गलत धारा लगाकर सरकारी काम में बाधा की और लूट की, कंडक्टर से 3000 रुपए की लूट की धारा लगाकर पर्चा दर्ज किया। वो पर्चा गलत है। अगर हम हमारी एजिटेशन की कोई धारा बढ़ती है वो लगाओ, हम मुकदमों से नहीं डरते। और दूसरा, जो कर्मचारी अंदर कर रखे हैं उनको भी रिहा करो, उन पर भी जो धारा है वो भी गलत है। हमारा मकसद एक ही है कि कहीं भी किसी के ऊपर भी नाजायज मुकदमा ना बने, और नाजायज मुकदमा बनाओगे तो हम इस आंदोलन को बड़ा रूप लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसके साथ साथ सरकार के को आगे भी करना बताते हैं कि सरकार के जो मनसूबे हैं ना, हम समझते हैं आज लखविंदर ओढ़क को निशाना बनाया है, कल प्रकाश ममेरा को बनाएंगे, परसों अरविंद बेनीवाल को बनाएंगे और आने वाले दिन रणधीर जोत को भी बनाएंगे। ये हमारे को पाड़ के, पहले तो आंदोलन को पाड़ के खराब करना चाहते थे, अब हमारे को पाड़ के कमजोर करना चाहते हैं। एक एक को अंदर करके इस जो मूवमेंट है, जो सरकार के खिलाफ मूवमेंट है, उसको हम कमजोर करें। आज का जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से सारे इकट्ठे सारी जथेबंदियों की तरफ से जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये जो किसानों पर जिस तरह लखविंदर सिंह औलख पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया डकैती का, और रोडवेज के कुछ कर्मचारी जो हड़ताल पर थे उन पर भी किया गया है। सरकार अपने पहले जो वादे आंदोलन के दौरान फैसले में किए थे वो तो पूरे कर नहीं रही, उन किसानों के मुकदमे वापस नहीं कर रही, बल्कि इन किसानों की बजाय लखविंदर सिंह जैसे और हमारे दूसरे किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर है, ताकि इनकी ताकत को जो भी लोग इनके खिलाफ या इनके गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उन आदमियों को एक एक करके ये टारगेट किया जा रहा है। ये हम संयुक्त किसान मोर्चे की जथेबंदियां और जितने भी भाईचारे के लोग आए हैं,
हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए जितना भी हमारे को तन मन धन से इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा तो बड़े लेवल पर भी करेंगे। 28-29 ਨੂੰ ਸੀ रोडवेज की हड़ताल सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लखविंदर सिंह लक्का और हम भी बहुत आए थे। उसमें जो चित्रा का हार पाया गया सी ना, उसका जो मुद्दा सी उसका सी, और इनने क्या किया सरकार ने हमारे को दबाने के लिए कि मुद्दे ना खड़े करें, इसलिए इनने सरकार ने झूठे पर्चे दर्ज कर दिए, जो डकैती का पर्चा दर्ज कर दिया। और जो आदमी अपनी दुकान कर रहा है पेस्टिसाइड की, ईमानदार बंदा और घरों पैसे ला के अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ शायद हो भी कट घट है, कट नहीं घट, क्योंकि साड़ी फसल का टाइम है, बीजन का टाइम है। कुछ असी कणकां सामी जाने, कुछ मंडियां च लई बैठे हैं कणकां, कोई तूड़ियां सामी जाता है। और सरकार सीधे पर रस्ते नहीं पैंदी, पुट्ठे रस्ते। जे साड़ी तूड़ी है जिहड़ी बेस्ट है, जो राजस्थान च गऊशाला च चली जाऊ की हुंदा है, ये साड़ियां उधर भी नहीं जाण दिंदी सरकार। तो बहुत ही साडे ते पहली बार देखा गया एक चीज़ का भी 144 जड़ी लगती है ना, वो बंदे ते लगती है, तूड़ी ते पहली बार भी इकट्ठी हो जाती। ये सरकार ऐसी घटिया नहीं देखनी जिड्डी ये सरकार हैगी। झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, झूठी धारा लगाई गई है साथियों पे, उसको रद्द करवाने के लिए आज का मुख्य उद्देश्य यही है। जो लखविंदर सिंह के मुकदमे झूठा मुकदमा सरकार ने बनाया, लुट खोह का, वो लुट खोह का बहुत गलत मुकदमा बनाया गया। असी ना तो किसी का 1.5 साल हो गया लखविंदर सिंह साढ़े साथ ही रहा, ना तो किसी का फूल तोड़ा, ना किसी का कोई बल्ब तोड़ा, ना किसी का 1 रुपए का नुकसान नहीं किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।